हम में से ज़्यादातर लोग सफल होना चाहते हैं। सफलता के रोज़ नए तरीके ढूंढे जाते हैं कि कैसे कौन व्यक्ति कितनी जल्दी सफल हो सकता है। छात्र परीक्षा में सफल होने के लिए कई बार नकल जैसे बुरे तरीकों का प्रयोग करता है। नौकरी में भी लोग सोर्स लगवाना, रिश्वत देना, इस तरह के अप्राकृतिक तरीकों का प्रयोग करते हैं। कई बार रिश्वत दे करके या अन्य तरीकों का प्रयोग करके व्यापारीगण व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनको संतोष नहीं होता। ये वो तरीके हैं जिनसे आज का समाज बहुत बड़ी तादाद में कोशिश करके और सफल हो रहा है, लेकिन तब भी वो संतुष्ट नहीं है। इसीलिए पुराने समय में एक बात चली, पारस पत्थर, यानी कोई ऐसा एक पत्थर हमें काश मिल जाए जिस चीज़ को छू ले सोना हो जाएगी। ये पारस पत्थर को लेकर के भी एक कथा है। एक राजा ने पारस पत्थर की मांग की, बहुत तपस्या उसने की। फिर शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा ये लो पारस पत्थर। वो चाहता था कि मुझे एक ऐसा पत्थर चाहिए जिसे जिस चीज़ को भी मैं छू लूँ वो सोना हो जाएगा। ले लिया उसने वही पारस पत्थर। अब पारस पत्थर क्योंकि उसको अपने हाथ से लगाना था, तो अपने हाथ को लिया तो वो हाथ भी सोने का हो गया। भूल गया था वो, जिस चीज़ को हाथ लगाओगे अब उसके हाथ दोनों सोने के हो गए। अब वो बेचारा मजबूर हो गया, उसके दोनों हाथों से उसे वो पारस पत्थर को छू ही नहीं, पकड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके हाथ ही ऐसे हो गए, टेढ़े हो गए। जिस चीज़ को हाथ लगाए सोना होती जाए, लेकिन उसके खुद के हाथ टेढ़े हो गए। उसको अंत में हाथ कटवाना पड़ा। इसके बाद वो शिव जी की तपस्या में फिर से लगा और उसने कहा कि मुझे ऐसा पत्थर नहीं चाहिए प्रभु जिसने मेरे हाथ को सोने का कर दिया। जीवन का कोई आनंद मैं नहीं ले पा रहा हूँ। यही आज के इंसानों की स्थिति है। धन तो कमा लिया, लेकिन शुगर हो गई, चीनी का भंडार है, घर में मिठाई अच्छी से अच्छी आती है, लेकिन उनको मना है। घर में एक से एक पकवान आते हैं, लेकिन उनको हार्ट की समस्या है, इसलिए वो घी भी नहीं खा सकते हैं। तली हुई चीज़ें मना है, तमाम चीज़ें उनको मना है, क्योंकि उन्होंने धन कमाते समय अपने शरीर का दुरुपयोग कर डाला। इसलिए उनको कोई भी सुख जीवन का नहीं उठा पा रहे हैं। पारस पत्थर जैसे उनके हाथ हो गए हैं। एक कल्प वृक्ष की भी चर्चा चलती है। एक कल्प वृक्ष था, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ ये दूसरी घटना सुना के। कल्प वृक्ष की खूबी थी कि उसमें अंदर कल्प वृक्ष के पास अगर जा कर के मन में जो सोचोगे वो पूरा हो जाएगा। एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे, उनको पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। वो लेट गए वहाँ पे जाके। उनको भूख बहुत जोर लगी थी। उनके मन में आया, काश इस समय मुझे खाना मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। देखा कि बहुत सारे लोग खाना लेकर के आ गए, स्त्रियां भी पुरुष भी उनकी सेवा में आ गए, महाराज खाना लीजिए। खैर उनको भूख लगी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उनके मन में आया, यहाँ तो बड़ा कांटे ऐसे गड़ रहे हैं, अगर काश गद्दा होता तो मैं आराम से सोता। क्योंकि कल्पवृक्ष के नीचे लेटे थे, तो उनकी इच्छा पूरी हो गई तुरंत, और वहाँ पे गद्दे लग गए और बहुत ही बढ़िया तकिया का इंतजाम हो गया और वो सो गए। 3-4 घंटे सोते रहे। सोने के बाद फिर उनकी आँख खुली। अब उनको थोड़ी प्यास लगी थी। उन्होंने कहा पानी लेने लगता है, बहुत दूर जाना पड़ेगा, काश पानी भी यहाँ मिल जाता। और बस थोड़ी देर में पानी आ गया। पानी आ गया थोड़ी देर में, सुगंधित पानी, इत्र पड़ा हुआ पानी, आज के समय के हिसाब से आरओ वाला पानी आ गया। सुंदर पानी आ गया। पी लिया उन्होंने पानी। अब उनकी बुद्धि थोड़ा सा सोचने लायक हुई और सोचा आखिर इस पेड़ में यहाँ आसपास कुछ क्या चक्कर है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ ऐसा तो नहीं है, राक्षस हैं, भूत प्रेत हैं और ये सब जो हैं यहाँ पे रहते हों। और बस क्योंकि कल्पवृक्ष था उनके दिमाग में आया और राक्षस नाचने लगे। उनके दिमाग में आया कहीं ऐसा ना हो ये मुझे मार डाले, और बस उनको मार डाला गया। कहानी ख़त्म। तो आजकल के लोगों की यही स्थिति हो रही है। लोग पैसा कमाते हैं, फिर मैं सोचते हैं कि मैं इसका नुकसान कर दूं, ये मेरे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका उसको मुझे पीछे करना है। अब पूरी शक्ति इसमें लगा दी।
फिर इसके बाद पूरी शक्ति लगाते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, चाहे मेरे शरीर का कुछ नुकसान, उन्हें पता है कि मैं रात रात जग के अपने शरीर का नुकसान कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें इसकी चिंता नहीं, उन्हें आगे बढ़ने की परवाह है। तो इस तरह करके लोग अपना ही विनाश कर रहे हैं और अंधे होते, इस अंधी दौड़ में निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इस अंधी दौड़ में निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज ज़रूरत है थोड़ा सा रुकिए, शांत होकर के सोचिए, मन को ठंडा करिए और फिर सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरत है प्रातःकाल सुबह के समय 5 मिनट एकांत की, 5 मिनट एकांत की और 15 मिनट ध्यान की। जब आप एकांत में जाएंगे तब आपका मन, उससे पूछिए हम सही दिशा में जा रहे हैं, कहेगा नहीं जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो, तुमने कई बुरी आदतें पकड़ ली हैं। तुम्हारा मन कहेगा अब कल से नहीं करूँगा मैं ये। फ़ौरन समझ लेना कि मन मेरा बोलता तो सच है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता उन बातों को। कई बार आपका मन कहेगा तुम बहुत जल्दी गुस्सा होते हो, क्या है उसने ऐसी बात कह दी जो तुमको गुस्सा आ गया, रोक सकते थे उस गुस्से को, क्यों नहीं रोका। फ़ौरन समझ लेना देखो मन ने चेतावनी दी है, अब मैं कल से नहीं करूँगा। कई बार तुम्हारा मन कहे बहुत कमा चुके हो पैसे, अब क्या ज़रूरत है इतनी कमाने की। फ़ौरन समझ लेना मन ने मुझे चेतावनी दे दी, अब मुझे अति नहीं करनी है, अति नहीं करनी है। धीरे धीरे मन की बातों को सुनिए, मन भी आपको चेतावनी देता है। एक समय ऐसा आता है अगर आप मन की बातों को सुनेंगे तो मन आपको बहुत ही अच्छी अच्छी राय देने लगेगा, और अगर आप मन को अनसुना करेंगे तो मन थक के बैठ जाएगा और आपको कोई राय नहीं देगा। मन की सुनना है, मन को चाहिए एकांत, मन एकांत पसंद करता है, मन एकांत पसंद करता है, और एकांत पसंद करने के कारण ही लोग, जितने भी महात्मा हैं सब ध्यान करने के लिए एकांत को जाने को कहते हैं। तो एकांत में जाइए, मन को शांति दीजिए और फिर सोचिए, मन आपको सही राय देगा। मेरी बातों पे मन जाइए, अपने मन की बातों को सुनिए। राधे राधे।